अपने वक्तव्य से पूरे विश्व में भारत की पहचान बनाई। कई ऐसे वैज्ञानिक हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनकी माता का नाम पॉलिंग आइंस्टीन, ऐसी कई अंग्रेज अगर करें, ये तो थी जो जिनके बारे में हम जानते हैं, कुछ ऐसी भी है जिनके बारे में हम नहीं जानते। आप सभी वो माताएं हैं जिन्होंने किन परिस्थितियों में रहकर अपनी संतान को यहाँ भेजा है। कैसा तो माँ के बारे में कहना एक कठिन है। मैं नहीं चाहता छोटे मुंह बड़ी बात होगी कि किसी माँ के बारे में अपन दो शब्द कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक अलग हट के कुछ बात कहूंगा कि माँ के बारे में हम सब जानते हैं ना, हम कुछ कह सकते हैं। इस स्कूल को मैं काफी पुराने समय से जानता हूँ। 2016 में जब स्कूल बनी थी, सुमित जी सर को भी जानता हूँ। ये स्कूल जिस माँ के चरणों में है, माता भाद्रिया देवी का मंदिर है ऊपर, उनकी परवरिश में चलती है। स्कूल का नाम परवरिश पब्लिक स्कूल है। इस क्षेत्र में जब बात हुई थी, सर ने एक बात कही थी कि इस स्कूल में सब कुछ बढ़िया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं। हिंदी मीडियम स्कूल में हिंदी माध्यम भेजते हैं और सब ये जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए, हमारा बच्चा जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। स्कूल की बात करें, मैं भी जानता हूँ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ मैं काफी समय से। तो वहां की ये थी कि अगर वहां का किराया बता देंगे ना स्कूल की टैक्सी का जाने का, उस फीस में सर पड़ा है। ये लगन एक आजकल शिक्षा को व्यवसायिक तरह से जोड़ दिया है कि नहीं बस काम यही है, पेरेंट्स से पैसे लो और बस। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक माता की भूमिका निभाई है। वैसे नहीं, आप सब जानते हो, शायद मैं अपनी वे से भटक गया, लेकिन मैं भटका नहीं हूं। मैं तो बताना चाहता हूं कि इन्होंने भी माता की भूमिका निभाई है। इस कॉलोनी में बच्चों को उस तरह का एजुकेशन, उस तरह की शिक्षा दे रहे हैं कि जिसमें कम से कम पैसे में और कम से कम समय में इन्होंने अपने आप को इस तरह से खड़ा किया। ये हमेशा से बच्चों के प्रति इनका लगाव इतना था कि मेरे यहाँ से निकले हुए बच्चे कोई वैज्ञानिक बने, कोई अच्छी पोस्ट पे जाए, पुलिस में जाए, डॉक्टर बने, अच्छे एजुकेशन में किसी अन्य पद पे जाए। ये इनका शुरू से लगाव रहा। तो मैं तो समझता हूँ एक पुरुष है, लेकिन ये इनमें भी एक मातृत्व शक्ति है, इनमें मातृत्व शक्ति है। सुमेर सिंह जी में है। कारण क्या है कि उन्होंने बच्चों को हर कार्यक्रम, आपने शायद देखा नहीं है, काफी स्कूलों में मुझे पता है, स्कूलों में जाते हैं पेरेंट्स को अंदर तक नहीं आने देते, प्रिंसिपल सर से बाद में मिलना, फीस जमा करानी है, बाहर काउंटर है, फीस जमा करो। लेकिन इनका, मेरे बच्चे भी इस स्कूल में, मेरे भतीजे वगैरह इस स्कूल में, हम भी बड़ी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल, यहाँ का जो एजुकेशन जो उनको मिल रहा है ना, वो शायद मेरे बच्चों को बड़ी स्कूल में नहीं मिलता। दूसरी मातृत्व शक्ति की बात आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ आके आप खुल के इनसे बात कर सकते हो, वहां को आप बात नहीं करने दी जाएगी। दूसरा, माता भी पढ़ी लिखी है, पिता भी पढ़ा लिखा है, आपका इंटरव्यू होगा, फिर बच्चों का एडमिशन मिलेगा और वही एजुकेशन यहाँ मिलेगा जो वहां मिलता है, वही यहाँ मिलता है। आपको कहेंगे आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाइए। जब सब आपको ही ध्यान रखना है तो विद्यालय में क्या होगा, वहां 90% ध्यान पेरेंट्स रखते हैं और यह 90% ध्यान ये सब रखते हैं। तो एक तरह से माता ही हुई ना। ये हर तरीके से इन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाल रखा है। हम तो कभी मिलते हैं तो वो मजाक में यही कहते हैं कि ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की माता जी आ गई। कारण क्या है इसका? तो एजुकेशन देना अलग चीज है और बच्चों को अपने परिवार के हिसाब से मानना अलग चीज होती है। पहले गुरुकुल पद्धति चलती थी, सीता जी के बारे में अपन जानते हैं कि इन्होंने ये किया, लेकिन अपन ये भी देखें, अगर रामायण युग की बात करें तो वाल्मीकि जी ने भी लव कुश को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया था। उनको धनुधर, ऐसा धनुधर बना दिया था कि वो भगवान राम से लड़ने लगे थे। जिस वक्त रावण जैसा योद्धा नहीं टिक पाया, उसको लव कुश उनके सामने धनुर्विद्या, वो धनुर्विद्या आई कहां से? क्या माता जानकी ने सिखाई थी उनको? नहीं, वो धनुर्विद्या सिखाई थी वाल्मीकि जी ने। तो एक बात करें, रामायण युग के वाल्मीकि जी ने मेरे सुमेर सर। तो ऐसी कई अनगिनत बातें हैं। माता पिता उनका रोल अहम है। ये कहा गया था माँ की भूमिका अगर बोलना चाहे ना तो कम से कम सालों युग कम पड़ जाते हैं। अभी जो हमारे बीच में दो शख्सियत और बैठी है, डॉक्टर साहिबा, ये अपने घर में बच्चों का भी ध्यान रखती है, अपने परिवार का भी ध्यान रखती है, सास ससुर का भी ध्यान रखती है, अपने पीर का भी ध्यान रखती है। उसके अलावा जो पेशेंट आते हैं उनको भी अपने बच्चे की तरह व्यवहार करती है।
तो इनकी भूमिका आपसे भी बढ़कर है। उनके पास में विराजमान है, वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। घर में भी बच्चों का ध्यान रखना और स्कूल में भी बच्चों का ध्यान रखना। अगर कोई गलत गतिविधि देख ले तो बच्चे को डांटना भी पड़ता है। अगर आपका बच्चा कुछ गलत करता है बच्चे को डांटना भी पड़ता है। कुछ पेरेंट्स आते होंगे स्कूल में कि सर और नहीं करती, मार डापल ने ठेकी के ठोक दी, ठोको दबे हम दो जो दबे लगा दो। कारण क्या होता है? उसका कारण यही है कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो अच्छे संस्कार हमें देने पड़ेंगे। तो आज का माहौल, जैसे मैडम बताया ना, आज का माहौल ये है, अच्छे संस्कार देने जरूरी है। खाली शिक्षा से कुछ नहीं होगा, अच्छे संस्कार। ये कार्यक्रम नहीं रखते तो अभी चलता क्या? ये कार्यक्रम नहीं रखते तो इनको क्या फीस नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये कार्यक्रम रखने का कारण है कि आप सबके मन में ये भावना जगे कि आप कोई छोटे मोटे रूप नहीं हो, आप मातृशक्ति हो, आपके अंदर देवी शक्ति विराजमान है। लेकिन इस देवी शक्ति को नेगेटिव नहीं ले जाकर आप पॉजिटिव ले जाइए बच्चों का। ये नहीं है कि कोई दूसरा बच्चा है कि मैं नहीं कहकर कहता हूँ तो आंटी जी छोड़ो है, उसको भी आप डांट सकते हो। पहले यही होता था, पूरे गांव में एक महिला होती है सबको डांट, लेकिन आजकल है ही नहीं। आजकल दादी का प्यार नहीं मिलता, नानी का प्यार नहीं मिलता। उनसे जो संस्कार मिलते हैं वो संस्कार हमें देने हैं। पड़ोस में अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उनको भी हम समझा सकते हैं कि हाँ ये नहीं तब नहीं वहाँ हमारा लड़ना चाहिए, मार छोड़ की करके कहती है, वो नहीं होना चाहिए। आपका काम यही रहना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बड़े व्यक्ति भी मौजूद है यहाँ पे, यही है। दूसरा मैंने जो कहा ना, इस स्कूल में आया तो मुझे क्या, मैं पहले ही आ गया था, मैंने सर को कहा मुझे स्कूल देखने बहुत अच्छा महसूस हुआ कि आपने कम समय में 2016 की बात करें वहाँ स्कूल थी, फिर सर बात करते थे, कभी मिलते थे कि नहीं मुझे बच्चों का एजुकेशन के साथ साथ ऐसी बिल्डिंग भी देनी है। मैं कि सर खर्चो ज्यादा हो जाएगी, ऊपर वाला देखे जो भी बच्चों को संस्कार। तो इस एरिया का जो है, इस एरिया की आज नहीं, मैं आपको बताता हूँ 10 साल बाद सबसे बड़ी स्कूल होगी है जोधपुर की। सुरेश सिंह जी की मेहनत और आप सबका सहयोग जब रहेगा, ऐसे नहीं है कि भाई हमारा छोरा बढ़िया पढ़ दो, कोई दूसरा भी है कम फीस में यहाँ स्कूल में एडमिशन मिलेगा, वो भी अच्छे संस्कार अच्छे, आगे जाके कहेगा हमारे स्कूल बढ़िया बताएगा हमसे बढ़िया। तो अपना यही अब सभी लोगों का, अगर ज्यादा समय लिया तो क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद।